भगवान भोलेनाथ के प्रति जिस व्यक्ति के दिल में भक्ति जागेगी, एक कट्टर भक्ति, एक अटूट भक्ति जागेगी, वो व्यक्ति दिल से बड़ा संवेदनशील होगा। दूसरे की परेशानियों को, दूसरे की प्रॉब्लम्स को अपने सर पे ले लेगा, तो उससे कभी-कभार क्या होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती हैं उसके खुद के ऊपर। तो वो भी 2-3 शुरुआती थोड़ी बहुत कोशिश करेगा वो। अंत में वो भी ये कह देगा कि समय आपके सारे जख्म भर देगा। क्योंकि ये पता होता है उसको, क्योंकि भावनाओं की चोट जो होती है, उन घावों को समय ही भरता है और धीरे-धीरे भरता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया है और सवाल ये है कि गुरुजी ये बताइए कि लोग दुनिया में मतलब परेशान होने के बाद और दुखी होने के बाद या हिम्मत हारने के बाद भगवान महादेव या भोलेनाथ के प्रति इतना आकर्षण क्यों महसूस करते हैं? मतलब भोलेनाथ की भक्ति की तरफ क्यों लोग खींचे चले आते हैं जब वो दुनिया से हार जाते हैं? किसी और भगवान की तरफ क्यों नहीं? जैसे ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, भगवान कृष्ण हो गए और बजरंगबली हो गए या किसी और अन्य देवता या भगवान की तरफ इतना खिंचाव क्यों नहीं महसूस होता, जितना लोगों को महादेव के प्रति होता है? भगवान भोलेनाथ के प्रति जिस व्यक्ति को आकर्षण महसूस होगा, भगवान भोलेनाथ के प्रति जिस व्यक्ति के दिल में भक्ति जागेगी, एक कट्टर भक्ति, एक अटूट भक्ति जागेगी, वो व्यक्ति दिल से बड़ा संवेदनशील होगा। उस व्यक्ति का दिल बड़ा नाजुक होगा, बहुत मासूम होगा, ठीक है? और बहुत संवेदनशील होगा। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति मूर्ख होगा या कोई बुद्धू होगा या पागल होगा, अनपढ़ होगा, नहीं। उस व्यक्ति का चाहे कोई भी उसका बैकग्राउंड हो, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से बिलॉन्ग करता हो, लेकिन उस व्यक्ति का जो हृदय परमात्मा ने दिया होगा, वो कहीं न कहीं एक नॉर्मल मतलब कंपैरिज़न से थोड़ा-सा ज़्यादा संवेदनशील होगा, थोड़ा-सा ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अच्छा, संवेदनशीलता की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। संवेदनशीलता अपने आप में एक शक्ति है, अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो, लेकिन कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम भी है और आजकल की इस मतलबी दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर एक व्यक्ति अपना मतलब निकालने में बैठा हुआ है, हर एक व्यक्ति जहाँ मौका ढूँढ रहा है कि किसी का फ़ायदा उठा लिया जाए, तो ऐसे माहौल में थोड़ा-सा संवेदनशील व्यक्ति थोड़ा-सा परेशान रहता है, ठीक है? और संवेदनशीलता के बारे में पहले आपको बता दूँ, शीलता का मतलब होता है कि आप अपने साथ-साथ किसी दूसरी चीज़ को भी बहुत भली-भाँति महसूस कर पाते हैं। दूसरी चीज़ के अस्तित्व को भी और उसके अस्तित्व के संघर्ष को भी आप बिल्कुल एज़ इट इज़ महसूस कर पाते हैं, वो व्यक्ति संवेदनशील होता है। और संवेदनशीलता का कनेक्शन लॉजिक, रैशनैलिटी या क्रिएटिविटी, ठीक है, इन चीज़ों से नहीं होता। संवेदनशीलता का सीधा मतलब जो होता है, वो होता है हृदय से, आपके दिल से, ठीक है, आपकी भावनाओं से और सबसे गहरा कनेक्शन जो सेंसिटिविटी का होता है, जो संवेदनशीलता का होता है, वो होता है आपकी चेतना से, ठीक है। अब दिल, भावनाएँ, अगर दिल की भावनाओं की और चेतना की बात की जाए, तो इनके अंदर लॉजिक और रैशनैलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। चेतना में भी रैशनैलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती और भावनाएँ भी जब बहती हैं, तो इंसान तर्क-वितर्क सब भूल जाता है और दिल की जब बात की जाती है, तो कहते हैं ना, दिल से सोचने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। तो संवेदनशील व्यक्ति का दिमाग बहुत कम काम करता है, लेकिन दिल, भावनाएँ और उसकी चेतना बहुत अच्छे स्तर पे काम करती हैं और कहीं न कहीं ये साफ-सुथरी भी होती है। लेकिन संवेदनशील व्यक्ति कहीं न कहीं एक सीमा बनाना भूल जाता है कि क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए, ठीक है? मैं किसी व्यक्ति के प्रति अगर थोड़ा-सा सेंसिटिव हूँ, लोगों के दुखों को मैं महसूस करता हूँ, लोगों की खुशियों को भी मैं अच्छी तरह महसूस करता हूँ, तो इसकी क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, संवेदनशील व्यक्ति थोड़ा-सा यहाँ चूक जाता है। और यही कारण है कि संवेदनशील व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी अपने सर ले लेता है। दूसरे की खुशियों में तो चलो एन्जॉय करते हो, अच्छी बात है। लेकिन दूसरे की दुखों को, दूसरे की परेशानियों को, दूसरे की प्रॉब्लम्स को अपने सर पे ले लेगा, तो उससे कभी-कभार क्या होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती हैं उसके खुद के ऊपर। तो उसकी खुद की लाइफ़ की प्रॉब्लम्स तो वो हैंडल कर नहीं पा रहा और दूसरों की ओर ले लेता है। तो संवेदनशील व्यक्ति को सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भैया आप संवेदनशील हो, आपको कुदरत ने शक्ति दी है, इसका इस्तेमाल थोड़ा सही तरीके से करो, लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति की परेशानियों को, उसके दुखों को, ठीक है? और उसकी लाइफ़ के इश्यूज़ को खत्म करने के लिए पूरी तरह आप ज़िम्मेदार नहीं हो। एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते आप इंसानियत ज़ाहिर कर सकते हैं, आप किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख के उसकी हिम्मत बंधा सकते हैं, लेकिन आप उसके दुखों को पूरा या खत्म करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। सबसे पहली चीज़, आप संवेदनशील व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, संवेदनशीलता कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि दूसरों को सपोर्ट करने के चक्कर में आप कभी-कभार खुद की एनर्जी भी उसको दे डालते हो पूरी तरह। मतलब आप सोचते हो कि यार मतलब मुझे इंसान बना दिया ऊपर वाले ने, ठीक है?
मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ, उसकी परेशानियाँ मुझे दिख रही हैं, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसकी परेशानियों को खुद अपने ऊपर ले लेता हूँ और अपने ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डाल लेता हूँ। तो आप कुल मिला के होता क्या है कि किसी परेशानी को दूर करने के चक्कर में खुद को भी आप पूरी तरह एग्ज़ॉस्ट कर देते हो, अपनी पूर्ण जो एनर्जी है आपकी, चाहे वो बुद्धि की एनर्जी हो, दिल की हो, आत्मा की, भावनाओं की हो, चाहे वो शारीरिक एनर्जी हो, आप पूरी की पूरी उठा के भैया उसमें झोंक देते हो। तो होता क्या है कि उसके दुःख तो पूरे खत्म हुए नहीं हुए भगवान जाने, आप ज़रूर टेंशन में आ जाते हो, आपके साथ बहुत सारी दिक्कत होने लग जाती है। तो संवेदनशील व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। दूसरी चीज़, अगर आप आजकल आपने देखा होगा ना कि यार महादेव की भक्ति बहुत बढ़-चढ़ के लोग कर रहे हैं। मतलब ठीक है, केदारनाथ जा रहे हैं, ठीक है? और 12 ज्योतिर्लिंग की पदयात्रा पे निकल चुके हैं। कुछ तो ऐसे मलंग लोग हैं भक्ति में, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे निकल चुके हैं, ठीक है? और पंच केदार की यात्रा पे निकल चुके हैं। बहुत बड़े-बड़े भक्त हैं इस दुनिया में महादेव के और मुझे खुशी होती है इस बात की, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं महादेव से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ, ठीक है? और महादेव के नारे लगते हैं बहुत अच्छी तरह, महादेव की पूजा होती है। शिवरात्रि का जश्न जो त्योहार है, अब जिस तरह से मनने लगा है पिछले 10-12 सालों से, मैंने बचपन से ऐसा महादेव का जश्न कभी नहीं देखा। महादेव की जो शिवरात्रि वाली जो पूजा है, मैंने आज तक ऐसी नहीं देखी, जैसे पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ। अच्छा, महादेव की भक्ति की तरफ जुड़ने का दूसरा कारण ये हो सकता है, पहला तो संवेदनशीलता है, संवेदनशील व्यक्ति क्यों परेशान होके महादेव की ओर चला जाता है। दूसरा है कि एक व्यक्ति जब रिश्तों से थोड़ा-सा दुखी होता है जब, ठीक है? अच्छा, रिश्तों से दुखी होने वाला व्यक्ति भी संवेदनशील है। ठीक है? क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति ही बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के लोगों से जुड़ जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो संवेदनशील ही क्यों ना हो और अगर संवेदनशील ना भी हो, सेंसिटिव भी ना हो, एक फेयरली लॉजिकल इंसान भी हो, लेकिन रिश्तों में तो कहीं न कहीं इंसान बंध जाता है। ठीक है? तो रिश्तों में बंधने के बाद उसे लगता है कि यार मैं तो फँस गया। ठीक है? ऐसी भावना आती है, यार मैंने तो इन लोगों के लिए इतना कुछ करा, मेरी जब बारी हुई तो मतलब ये सारे गायब हो गए। ठीक है? मेरी जब मेरा समय खराब आया तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। ठीक है? और आपको अपने पे बड़ी आत्मग्लानि महसूस होती है कि यार कैसे नकली लोगों से, कैसे झूठे लोगों से आपने रिश्ता बना लिया। ठीक है? आपको कहीं न कहीं ये सोचने पे मजबूर किया जाता है, परिस्थितियाँ मजबूर कर देती होंगी कि यार इस व्यक्ति के लिए मैंने अपना सब कुछ खोया था या इस व्यक्ति को मैंने ऐसे समय में मदद करी थी। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपका फ़ायदा उठा लिया गया है, लोगों ने आपका मूर्ख बनाया या आपके विश्वास को जीत के आपके साथ विश्वासघात किया, ठीक है? तो कुल मिलाकर रिश्तों से हारा हुआ इंसान, एक मैं आपको बता दूँ बात, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से हारा हुआ इंसान कभी आपको इतना हारा हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है? और सेंसिटिव व्यक्ति भी आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ यार, अनजान व्यक्ति था तो मदद कर दी। अनजान व्यक्ति से क्या उम्मीद लगाएँ कि मेरी क्या हेल्प करेगा, वो क्या नहीं करेगा। तो संवेदनशीलता के अंतर्गत अगर आपने किसी की मदद करी है तो ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन जब रिश्तों में जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है ना, चाहे वो आपका मतलब पति-पत्नी का रिश्ता हो, चाहे आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे भाई-बहन का रिश्ता हो, ठीक है? चाहे अच्छा दोस्त क्यों ना हो, चाहे ऑफ़िस में कोई आपका बहुत पुराना कोई कलीग हो। लेकिन जब आप रिश्तों में बंधे होते हैं, ऐसे रिश्ते जिसके अंदर मतलब कुछ साल निकल चुके, आपने बहुत मेहनत करी रिश्ते को बचाने में, बनाने में, यहाँ तक लाने में। तो जब ऐसे रिश्तों से इंसान जब टूटता है ना, तो सँभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिश्तों से इंसान जितनी बुरी तरीके से टूटता है ना, ऐसा इंसान अगर आसमान से भी गिरे ना, तो एक बार को खड़े होने की हिम्मत वो जुटा लेगा। लेकिन रिश्तों में टूटा हुआ इंसान बहुत मुश्किल से उठ पाता है, क्योंकि रिश्तों की जब बात करते हैं, तो आप ऐसी जमा पूँजी की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपने सालों दिए होते हैं। और रिश्ते इंसान को लॉजिकली नहीं तोड़ते, क्योंकि लॉजिक तो कहीं न कहीं अपने आप को समझा लेता है। भावनाएँ अपने आप को नहीं समझा पाती। भावनाओं की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? भावनाओं को खुद को समझाना भी नहीं आता और भावनाओं को कोई दूसरा व्यक्ति भी समझाए ना, तब भी भावनाएँ किसी की नहीं सुनती। भावनाओं को अगर किसी की भाषा समझ आती है, तो वो होती है वक़्त की। और भावनाओं पे एक एक व्यक्ति जो भावनात्मक तौर पे जो टूटा हुआ होगा, जो बिखरा हुआ होगा ना, उसको सिर्फ़ समय ही समेट सकता है। कोई और लॉजिक, कोई और तरीका, कोई थेरेपी, कुछ और चीज़ें काम नहीं करती। एक भावनाओं से या रिश्तों से टूटा हुआ व्यक्ति अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएगा ना, किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास भी जाएगा, किसी काउंसलर के पास भी जाएगा, तो वो भी 2-3 शुरुआती थोड़ी बहुत कोशिश करेगा वो। अंत में वो भी ये कह देगा कि समय आपके सारे ज़ख्म भर देगा। क्योंकि ये पता होता है उसको, क्योंकि भावनाओं की चोट जो होती है, उन घावों को समय ही भरता है और धीरे-धीरे भरता है। तो होता क्या है कि इंसान जब, ठीक है,
बाहर की दुनिया ने फ़ायदा उठा लिया, अपने खुद के लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, ठीक है? टूट गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया, जीवन में अकेलापन महसूस हो रहा है, किसी पे भरोसा नहीं रहा, ठीक है? आपकी दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी है क्योंकि रिश्तों में आप टूट चुके हो। एक एक ये पॉइंट होता है जब आप महादेव की तरफ जाते हो, ठीक है? अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि महादेव की तरफ जाने का एक एक बहुत ही बारीक बिंदु कैसे काम करती है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति जो थोड़ा-सा बेचारा मंदबुद्धि होता है, संवेदनशील होता है, थोड़ा-सा इमोशनल होता है, ठीक है? कम पढ़ा-लिखा भी हो सकता है या थोड़ा-सा मतलब आप समझ लो कि मतलब उसका दिल ऐसा है कि ठीक है यार, दुनिया ऐसे ही काम करती है। तो ऐसे व्यक्ति का दुनिया बहुत फ़ायदा भी उठाती है, ठीक है? एक तो होता है कि संवेदनशीलता के मतलब अंतर्गत आपने किसी की मदद कर दी और दूसरा जो पहलू होता है बहुत दर्दनाक होता है, ठीक है? बहुत सारे लोग जो परमात्मा की तरफ जा रहे हैं ना फिलहाल निकल रहे हैं, वो खुशी से नहीं जाते, वो रिश्तों से हार मान के जाते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है जब इंसान दुनिया को नहीं समझ पाता, उसे लगता है कि महादेव तेरी जो बनाई हुई दुनिया है ना ये बहुत चालाक है, ये बहुत ही ज़्यादा गेम खेलने वाली दुनिया है, ये दुनिया बहुत फ़ायदा उठाने वाली है, ये दुनिया ऐसी है कि जब इसकी बारी आती है ना किसी की मदद करने की, तो ये हाथ खड़े कर लेती है। तो एक बेचारा नॉर्मल और एक हल्का-सा समझदार व्यक्ति इस दुनियादारी को जब नहीं समझ पाता ना, तो वो अंत में महादेव की ओर चला जाता है। और महादेव मतलब महादेव ही क्यों? मतलब ब्रह्मा जी क्यों नहीं, विष्णु क्यों नहीं, भगवान कृष्ण क्यों नहीं, ठीक है? बजरंगबली क्यों नहीं? हालाँकि इनकी तरफ लोग जाते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे महादेव की भक्ति की तरफ चले आते हैं। लेकिन इन सारी सिचुएशन के थ्रू, संवेदनशीलता के थ्रू आपका फ़ायदा उठाया गया, रिश्तों में आप टूट गए, ठीक है? और तीसरा जो पॉइंट आपका ये चालाक दुनिया आपको समझ नहीं आती और चालाक दुनिया भी आपका कहीं न कहीं फ़ायदा उठा लेती है, आपकी भावनाओं का, पैसे का, आपकी एनर्जी का। तो इंसान को पता है जब ये जो ये जो लाचारी महसूस होती है ना, वो आप इंसान की बुद्धि में, एक इंसान जब अकेलापन महसूस करता है, लाचारी महसूस होती है, तो इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। इस दुनिया का अंत हो गया है, ठीक है? मैं रिश्तों से हार चुका हूँ, सब कुछ खत्म। दुनिया मेरा फ़ायदा उठा लिया, सब कुछ खत्म। लोगों ने मेरी जो मतलब मैं जो मतलब मेरी जो मतलब भोलापन था, ठीक है? मेरा जो भोलापन था, मेरे रिश्तेदारों ने, भाई-बहनों ने सबका उसका फ़ायदा उठा लिया। तो इंसान को लगता है दुनिया खत्म, जीवन खत्म, अब कोई मकसद नहीं रहा रह जीने का और अब ये जो जीवन है बिल्कुल बेमतलब लगने लगा है। तो बेमतलबी की सिचुएशन में, ठीक है? और लाचारी से भरी हुई परिस्थितियों में और जीवन के अंत में अगर आके कोई उम्मीद आपको सँभालती है, तो उस उम्मीद को महादेव कहते हैं, ठीक है? अगर आप गिरने लगो और कोई अज्ञान सी मतलब कोई ऐसी ऊर्जा जो महसूस तो होती हो लेकिन दिखाई ना देती हो, वो ऊर्जा जब आपका हाथ पकड़ ले, तो उस ऊर्जा को महादेव कहते हैं, ठीक है? इंसान जब दुनिया से हार जाए, रिश्तों से हार जाए और अपना सही तरीके से फ़ायदा उठवा के जब उसकी आँखों में आँसू आते हैं, तो उस आँसुओं को रोकने के लिए जो शक्ति आपके पास आती है, जो उम्मीद आती है, वो आती है भोलेनाथ की, वो आती है महादेव की। क्योंकि आपने अंत महसूस कर लिया। जीवन के हर एक पहलू में आप लोगों ने अंत महसूस कर लिया और उस अंत को ही महादेव कहते हैं। महादेव को कहा जाता है ना मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश मतलब सृष्टि के रचयिता, सृष्टि को चलाने वाले और सृष्टि का अंत करने वाले देवाधिदेव महादेव। तो जब आपके जीवन में जीवन को खत्म करने का जब आपके मन में ख़्याल आता है, जो अंत करने का आपके मन में जो भावना आती है, उस अंत का नाम ही महादेव है। और महादेव डिसाइड करते हैं कि बेटा अभी अंत करने का समय नहीं आया। आप अपनी मर्ज़ी से अंत कैसे कर लोगे जीवन का? आप अपनी दिल के अंदर ये ख़्याल ले आओ कि लोगों ने मेरा फ़ायदा उठा लिया, जीवन खत्म। ना, ऐसे नहीं खत्म होता। उस खात्मे का नाम ही महादेव है। तो महादेव की मर्ज़ी के बिना जीवन कैसे अंत हो जाएगा? महादेव की मर्ज़ी के बिना आपकी उम्मीद कैसे खत्म हो जाएगी? और महादेव की मर्ज़ी के बिना आपकी जो हिम्मत है उसका अंत कैसे हो जाएगा? तो अंत का नाम ही महादेव है। तो अंत बिना महादेव की मर्ज़ी के आपकी बुद्धि में आ ही नहीं सकता ज़्यादा लंबे समय तक। और आपके मन में अगर ऐसा आता है कि आप चीज़ें खत्म हो गई, तो फिर महादेव की एंट्री होती है। इसलिए इंसान अकेला होकर क्योंकि रिश्तों से टूट चुका है, इसलिए इंसान अकेला एकांत में जाके जब किसी परमात्मा के आगे या किसी एक भगवान के आगे बैठता है, तो वो है हमारे देवादिदेव महादेव, ठीक है? दिन में लाइफ़ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं, इंसान को लगता है कि खत्म, लेकिन महादेव कहते हैं नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, ये तेरी परीक्षा थी। और महादेव की परीक्षा भाई बहुत अजीब तरीके से होती है, बहुत ही अलग निराले तरीके से परीक्षा लेते हैं भक्तों की
और जब लेते हैं ना, तो ऐसी बढ़िया वाली लेते हैं महादेव परीक्षा कि ना तो आप टूट पाते हो, ठीक है? क्योंकि आपको जोड़ के रखेंगे और आपको ये लगेगा कि बस सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन महादेव की जो उम्मीद वाली जो हिम्मत होती है, वो जो डालते हैं आपके अंदर, वो हमेशा काम करती है अंत तक। इसलिए लोग महादेव की तरफ खींचे चले आते हैं। और महादेव की भक्ति इतनी साधारण होती है, बहुत सिंपल तरीके से होती है महादेव की भक्ति। महादेव की भक्ति का कोई भी मतलब कोई कैटेगरी नहीं है। आप पत्ते चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, आप अपनी आँखों के आँसू चढ़ा दो महादेव को, वो भी स्वीकार है उनको। लेकिन आपका आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार साफ-सुथरे होने चाहिए, आपकी इंटेंशन एकदम ठीक-ठाक होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए महादेव के प्रति लोगों को इतना खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि लोग अंत से अपने आप को देखने लगते हैं और अंत जो है महादेव है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।